फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी अमित जी का है। अमित जी 3 भाई थे। एक जो छोटा भाई था अभी कुंवारा था, और अमित जी और उनसे जो नीचे वाले भाई थे शादीशुदा थे, बाल बच्चे थे। और तीनों भाई एक ही घर में, एक ही कारोबार था, और एक तरह से साझा ही काम चल रहा था। अमित के जो माता पिता थे अब बुजुर्ग हो गए थे। अब वो घर में रहते थे। अब जो उनका बिजनेस था संभालने का जिम्मा था अमित जी का। अमित से जो छोटे भाई थे उनको, और जो सबसे छोटे थे बबलू, जिनका अभी शादी भी नहीं हुई थी, एक तरह से आजाद थे। जब उनकी इच्छा होती थी दिन के टाइम, वो चले जाते थे 2-4 घंटा अपने भाई के काम में मदद कराते। अब फिर अपने घूमने फिरने निकल जाते, घर पर आ जाते, आराम करने लगते। कोई रोक टोक नहीं था। अब अम्मी जी भी समझते थे कि अभी तो छोटा है भाई, अभी इस पर बोझ डालना ठीक भी नहीं है। अभी तो इसका खेलने कूदने का दिन है, और उसको सारा बोझ डाल करके, और ये भी बात तो सही नहीं है ना। चलो उसको कुछ दिन आज़ाद ही रहने दो, हम लोग तो हैं ही ना कारोबार संभालने के लिए। और अमित और उनके छोटे भाई वो कारोबार को अपना संभाल रहे थे, बिजनेस को संभाल रहे थे। घर परिवार में सब सुख शांति थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अब जो बबलू थे ना, कुछ एक दिन तो जब दुकान पर जाते रहे, उनको जो बिजनेस था उसमें भाग लेते रहे। दोपहर के टाइम में, कभी शाम के टाइम में, जब भी उनकी इच्छा होती, और अपने परिवार में बोलते, अपने भाभीियों से बोलते, अपनी माँ से भी बोलते कि मैं अब जा रहा हूँ भैया के पास, और चले जाते। जब आते तो तभी घर में सबको बताते कि मैं आ गया हूँ, चिल्ला के बोलते थे। अब फिर अपने कमरे में जाते, टीवी भी देखते। बस यही रह गया था उनके पास में काम। लेकिन कुछ दिन से उनका जो रवैया था ना, वो कुछ बदलने लगा था। अब देर रात तक जगे रहते थे, 12-1 बज जाता था। अब उनकी कमरे की लाइट जलती रहती थी, जबकि ऐसा कभी नहीं होता था। वो टाइम पर सोते थे, टाइम पर सुबह उठ जाते थे। हाँ, कहीं आना जाना हो तो निकल भी जाते थे, नहीं तो वही उनका टाइम था दुकान पर, ऑफिस में जाने का, और उसी टाइम पर निकलते थे। लेकिन अब भाभीियों ने देखना शुरू किया तो उनकी जो कमरे की लाइट थी रात के 1-1 बजे तक जलती रहती थी। अब रात को कमरे में लाइट जलती देख करके अब भाभी जो थी सोचे पड़ जाती थी कि बबलू क्या कर रहे हैं कमरे में, इतनी देर तो लाइट जलती नहीं थी, आखिर बात क्या है। अब धीरे धीरे अब ये बात के लोग आदी हो गए। पूछे भी बबलू से कि भैया, आपके कमरे की लाइट जल रही थी, आप रात भर क्या जागते रहे हो? बबलू हंस के टाल देते, नहीं, कुछ किताब पढ़ रहा था, या फिर कुछ ऐसे ही बहाना बना देते थे। आप लोग समझते हैं कि चलो जाने दो, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, बच्चा जाग रहा है, जागने दो, अपने टाइम पर सो जाता होगा। लेकिन वो जो आदत थी अब धीरे धीरे बढ़ने गई। अब जो आदत और बिगड़ गई थी, सुबह अब देर से उठते थे। पहले तो टाइम पर उठ जाते थे, लेकिन अब रात भर कोई जगेगा तो टाइम पर भला कैसे उठेगा। अब उनका जो रवैया था, दिनचर्या था, वो सब बदल चुका था। 10-11 बजे सो के उठते, और उठने के बाद नहाते धोते, नाश्ता जो भी खाना मिलता खा करके अब बाहर निकल जाते थे। बताते भी नहीं कि कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन वो अपने भैया के काम पर भी नहीं जाते, ना जाने कहाँ निकल जाते थे बिना घर में किसी को बताए हुए। और उधर भाई सोचते थे कि चलो बबलू तो घर पे ही होगा, आराम कर रहा होगा, कोई बात नहीं, आराम करने दो। और शाम को जब आते तो बिना बताए अपने कमरे में चले जाते। भाभी वगैरह जाती कि आप कहाँ से आ रहे हो, कुछ तो बताओ, क्या ऑफिस में गए थे, भैया के पास गए थे? लेकिन वो कुछ बोलते नहीं, चुपचाप एकदम शांत हो जाते। अब भाभी कहती कि चलो चाय पी लो,
नाश्ता कर लो। अब वो चुपचाप नाश्ता भी कर लेते, चाय भी पी लेते, लेकिन कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हैं, वो कुछ नहीं बताते थे। अब धीरे धीरे ये बात जो थी अमित जी के कान में पड़ी, बड़े भाई के कान में। अब वो थोड़ा नॉर्मल लिए, वो ज़्यादा विशेष गौर नहीं किए कि चलो छोटा भाई है, कहीं घूम फिर रहा होगा, करने दो, अभी अपने मन के कर लेने दो। जब इसकी भी शादी ब्याह हो जाएगी फिर हमारी तरह ये भी हो जाएगा, फिर कहाँ आज़ाद रहने वाला, घर की टेंशन सब कुछ आ जाएगा इसके ऊपर में। अभी शादी ब्याह नहीं हुआ है, तभी तक ऐसा ही आज़ाद घूम रहा है। लेकिन ये जो रवैया था बबलू का, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। रात रात भर कमरे की लाइट जलती रहती थी। अब कब आते और कब जाते, अब तो लोग इस चीज का आदी हो गए थे। भाभी घर में ऐसा जो नहीं होते थे, अगर कहीं शाम को बाहर गए हुए हैं तो 9-10 बजे तक उनके घर में थाली में खाना रख करके, ढक करके, पानी और सब कुछ उनके टेबल पर रखाती थी कि जब भी आएंगे खाना खा लेंगे। क्योंकि वो लोग पूछ पूछ के थक जाते थे कि आखिर तुम गए कहाँ थे, रात कहाँ गुजारी, कहाँ घूमते रहे दिन भर, और वो बताते तो थे नहीं। तो इसलिए अब हर कोई उनके व्यवहार से अब आदी हो चुका था। अब जो अमित जी थे बड़े भाई, अब थोड़ा सा उनके मन में अलग चलने लगा कि आखिर ये बबलू ऐसा क्यों कर रहा है। और एक दिन सुबह सुबह जब उनकी नींद खुली, नाश्ता वास्ता करने के बाद आवाज़ दी कि बबलू, बबलू कहाँ पर हो। तब जो अमित की पत्नी थी कि वो अपने कमरे में है, कमरा में सो रहे होंगे, और तब अमित जी उसके कमरे में चले गए। दरवाज़ा अंदर से बंद था। बहुत देर तक दरवाज़ा ठकठकाते रहे और तब जा कर के बबलू जी नींद से उठे और दरवाज़ा खोला। अब अमित जी कमरे के अंदर घुस गए। अभी नींद में ही लग रहे थे बबलू जी, जैसे उनका नींद पूरा ना हुआ हो। आज तब तक अमित जी पूछने लगे, अरे बबलू, मैं देख रहा हूं एक आध महीने में तेरा दिनचर्या बदल रहा है, तू तो अब हमारे काम पर भी नहीं आता, तो आखिर जा कहाँ रहा है, कहीं तेरा संग संगत बिगड़ तो नहीं गई, क्या चल रहा है तेरी लाइफ में, कहाँ कहाँ रहता है, कहाँ घूमता है, क्या कर रहा है, मुझे बता। अब अमित जी उनके बेड पर बैठ गए और बबलू से बात करने लगे। अब बबलू अचानक अमित जी को देख करके इज्जत करते थे, डरते थे उनसे भी, और वो एकदम चुप रह गए। बोले तो क्या बोले, कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। और अमित जी उनको समझाने लगे कि देखो बबलू, तुमने जो करना था कर लिए, लेकिन मैं देख लिया हूं तुम हद से बाहर जा रहे हो, और ये बात ठीक नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि आज से तुम ऑफिस आओ, हमारे काम में शामिल हो और एक अच्छे इंसान बनो। अब अगले साल हम तुम्हारी शादी करने की सोच रहे हैं, और ऐसा करोगे तो ठीक नहीं होगा ना। अब जो अमित का काम था समझाने का, सब कुछ समझाए अमित, पूरा बात एक एक बात उनको समझाए कि कैसे घर बार चलता है। अब जो भी था अब समझा चुके थे। बबलू एकदम मासूम बने हुए और अमित जी की बात सुन रहे थे। और तभी अमित जी की निगाह फर्श पर पड़ा। अब फर्श पर देखे तो लाल रंग से निशान बना हुआ था, आड़ी तिरछी लाल रंग से, जैसे कोई रेखा खींची गई हो। एक तो गोल रेखा और उसमें कई तरह का क्रॉस बना हुआ था। जब ये निशान देखे तो अमित जी उठ करके पलंग से खड़े हो गए और उस निशान के पास चले गए, देखने लगे कि आखिर ये है क्या चीज। और तब कुछ समझ में नहीं आया ना, तो बबलू से पूछे, अरे बबलू, ये निशान किस चीज का बनाया है अपने कमरे में, ये इतना बड़ा, ये किस चीज का निशान है, क्या करता है इसके साथ में। अब बबलू जैसे ही अमित जी ने बात पूछा, अब एकदम डर से कांप गए, थर थर कांपने लगे। वो जानते थे कि भैया जब गुस्सा होते हैं तो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। अब फिर कांपते हुए कहने लगे, नहीं भैया, बस ऐसे ही मैंने एक निशान बना दिया था खेल खेल में, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब संदेह
अम्मी जी को हो गया था। ऐसा निशान के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे। ये जो निशान था ना, तंत्र विद्या में काम आता था। तांत्रिक लोग बनाया करते थे अपनी साधना करने के लिए, और ऐसा ही निशान अब उस कमरे में था। इसका मतलब कहीं उनका भाई किसी और रास्ते पे तो नहीं जा रहा है। अम्मी जी ये सब विचार करके अंदर से थोड़ा घबरा गए थे। वो बबलू को डांट कर पूछने लगे कि तू ऐसा कुछ तो नहीं कर रहा है, तू तंत्र ज्ञान में तो नहीं जा रहा है, कोई सिद्धि साधना तो नहीं कर रहा है इस घर में। लेकिन बबलू डरे हुए थे, कांपते हुए कहने, नहीं भैया, मुझे कहाँ आता जाता ये सब काम, मैं भला ये क्यों करूंगा, मैं तो ऐसे ही एक दिन निशान बना लिया था और कोई बात नहीं है। लेकिन डाउट था अमित जी के मन में। अब फिर बबलू को समझाए कि देखो भाई, आदमी बनो और तुम नहा धो करके अब नाश्ता पानी करके और ऑफिस में आओ, मैं अब निकल रहा हूं। इसके बाद अमित जी चले गए। इधर जो बबलू थे, अब जितना सवाल अमित जी ने पूछा था, अब ये थोड़ा डर गए थे और नहाए धोए, नाश्ता किए। अब फिर जैसे भाई ने बोला था वैसे ही ऑफिस में पहुंच गए। लेकिन उनका मन काम में नहीं लग रहा था। अमित जी ने नोट किया कि उनका जो मन था बबलू का, वो खड़ा उखड़ा था, वो कुछ सोच रहा था। काम में बिल्कुल ध्यान नहीं था कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। अब अमित जी वहीं पर अब टोकना शुरू कर दिया कि बबलू, तेरा ध्यान कहाँ है, किस दुनिया में भटक रहा है तू, तू देख क्या कर रहा है, काम को खराब कर रहा है, तेरा दिमाग तो ठीक है ना। अब बबलू जी और घबरा गए। आखिरकार बड़े भाई थे, समझ गए कि ज्यादा डांटना भी सही नहीं है। अब बोले कि ठीक है, तेरा दिल नहीं लग रहा है आज, तो जा घर पर आराम कर ले, कल अपना मन शांत करके फिर आ जाना। इसके बाद बबलू जी आजाद हो गए थे। उस ऑफिस से निकल गए, अपने जहां जाना था निकल गए। जब अमित जी घर आए, रात के करीब 8 या 9 बजे तक दोनों भाई पहुंच जाते थे घर में। इसके बाद अपना फ्रेश होना, अब चाय वाय पीना, आप 10 बजे के पास में आसपास में खाना वाना खाना दोनों भाई शुरू कर देते थे। अब जाते ही अब फ्रेश हुए, चाय वाय पीते हुए अचानक ध्यान आया कि बबलू कहाँ है। अपनी जो पत्नी थी उनको आवाज दिया कि जरा बबलू को बुलाओ, कहाँ पर है। लेकिन उनकी पत्नी जो बोला कि अम्मी जी समझ नहीं पाए, एकदम भौचक्का से रह गए। क्या बोल रही है तुम, बबलू घर में नहीं है? अरे मैं तो टाइम पर भेज दिया था ऑफिस से, अभी तक घर पर नहीं आया। अब जो थे अमित जी और उनके भाई, दोनों लोग परेशान हो गए थे। कमरे में गए, कमरा बंद था, खोला तो जो निशान बना हुआ था ना, वो थोड़ा पहले तो फीका था जब अमित जी देखे थे, लेकिन आज जो देखे उसमें गहरा रंग चढ़ा हुआ था। एकदम ताजा ताजा लग रहा था कि जैसे रात में यहां पर कोई क्रिया हुई हो। अब जो अमित जी थे सर पकड़ लिए। अब उनको समझ में आ गया था कि कहीं भाई कोई टोना टोटका तो नहीं कर रहा है, कोई जादू टोना तो नहीं सीख रहा है, कोई काला जादू तो नहीं कर रहा है, कोई सिद्धि तो नहीं कर रहा है। कई तरह का विचार उनके मन में आने लगा। लेकिन अब पूछे तो किससे पूछे, बबलू तो थे नहीं। अब बबलू का इंतजार करने लगे। 10 बज चुका, खाना नहीं खाए लोग, बबलू का इंतजार करते रहे। बाहर भी जाकर के इधर उधर गली मोहल्ले में घूमते रहे, देखते रहे कि बबलू कहीं आसपास में हो, लेकिन बबलू का कोई पता नहीं था। 11 बज गया, बबलू नहीं आया। ना अमित जी खाना खाए, ना उनके परिवार के लोगों ने खाना खाया। सब बबलू का बाट देख रहे थे। बबलू 12 बज गया, तब जाकर के अब जो लोग थे थोड़ा बहुत खा पी करके अपने अपने कमरे में गए। और अमित जी तो बहुत दुखी थे, मन उनका आसान था। उनका छोटा भाई था, बहुत प्यार करते थे। अब वो सोच में लग गए थे कि आखिर बिना बताए
बबलू कहाँ जा सकता है। अब रात का 1 बजा, 2 बजा, अब अमित जी को नींद नहीं आ रही थी। जरा सा आहट होता तो लगता कि बबलू आ गया घर में। वो उठ करके कमरे से बाहर निकल जाते, लेकिन दरवाजे पर बबलू दिखाई नहीं देते थे। वो आए ही नहीं। अब वो आए कब? तो सुबह के 5 बजे डोरबेल बजा, और उस टाइम तो अमित जी सो गए थे। उनकी पत्नी ने उठ करके दरवाज़ा खोला, और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा कि बिखरे हुए बाल, अमित के जो कपड़े लत्ते पूरा गंदा हुआ पड़ा हुआ है। चेहरे पर कुछ अजीब सी खरोंचें लगी हुई है, जैसे किसी ने नाखूनों से नोच लिया हो चेहरे को। और अपनी भाभी की तरफ आंख भी नहीं मिला पाए। सीधा दौड़ते हुए पहले माले पर जो उनका कमरा था, और उस कमरे में चले गए। आज जा करके अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया, और फिर सो गए कि ना जाने क्या हुआ उनके साथ में। अब जो अमित जी की पत्नी थी आई कमरे में, तब तक जो अमित जी थे, अब इतना आहट हुआ, शोर हुआ तो उठ गए। अब सीधा उठते ही प्रश्न किया कि बबलू आ गया? तब उनकी पत्नी बोली हाँ। अब फिर पूरी हालात बताई, जैसा उन्होंने देखा था सब कुछ बता दिया। अब जो अमित जी थे एकदम खौफ में आ गए। उनको लगने लगा कि जरूर मेरा भाई किसी गलत चक्कर में फंस गया है, जरूर ये कोई साधना उधना कर रहा है, कुछ अलग ही काम कर रहा है। अब थोड़ी देर के बाद वो अमित के दरवाजे पहुंची, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा अंदर से बंद था, और अमित दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। बड़ी मुश्किलों के बाद और तब जाकर के जो बबलू थे दरवाज़ा खोले। दरवाज़ा खोलते ही सीधा अमित जी कमरे में चले गए, और जा करके देखा कि जैसे उनकी पत्नी ने बताई थी, अब वैसे ही हाल हुआ पड़ा था बबलू का। जैसे लग रहा था ना कि पूरा चेहरे पर किसी ने नाखून मारा हुआ है, छीला छीला लग रहा है। हाथों में वैसे ही किसी के खरोचने के निशान लगे हुए हैं, कपड़ा गंदा हुआ पड़ा है, बाल बिखरे हुए हैं, आंखें अब थकी थकी सी दिख रही है, चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ है। और वो जो निशान था आज भी बिल्कुल ताजा लग रहा था। अब सीधा अमित जी बबलू को पूछने लगे कि भाई कहाँ से आ रहा है? तो दुकान पर से, ऑफिस से तो बिल्कुल वक्त पर निकला था। तू घर क्यों नहीं आया? कहाँ रात भर रहा? अब बबलू जो थे आंखें नीचे करके देखते रहे। अमित जी बहुत सारा सवाल पूछते रहे कि भाई बता दे बता दे, कहाँ रात भर रहा, क्या किया, तेरा ये हालत किसने किया, कुछ तो बोल दी मेरे भाई। लेकिन बबलू एक लफ्ज नहीं बोल रहे थे, बस अपना आंखें नीचे झुकाए हुए चुपचाप खड़े हुए, जैसे उनकी कानों में कोई आवाज ही नहीं पड़ रही हो। आखिरकार अब जो अमित थे गुस्सा तो बहुत हुए। वो इतना गुस्सा वाला व्यक्ति थे, लेकिन अपना गुस्सा वो पी गए। समझ गए कि मामला संगीन है, अब इसको डांटने पीटने से कोई बात नहीं होने वाली। अब ये सारा काम प्रेम से हो सकता है, लेकिन पहले पता तो लगे कि आखिर ये कर क्या रहा है, ये रात में कहाँ गायब रहा, ये कमरे में जो गोल घेरा बना हुआ है इसमें क्या करता है। अब अमित जी मन में बड़े गुस्सा था, एकदम किसी से बात नहीं कर रहे थे। पत्नी पूछ रही थी क्या हुआ जी, क्या हुआ? मिले भाई से, कुछ नहीं बोल रहे थे, बहुत गुस्से में थे। उनके गुस्सा से पूरा घर कांपता था, डरता था। अब बड़े उखड़े हुए अपने कमरे में गए। अब सोचते रहे कि आखिर करूं क्या, क्या करूं। अब फिर अपने जो दूसरे भाई थे उनको बुलाया, आपस में सलाह मशवरा करने लगे। वहां पर बस 2 ही लोग थे। अब फिर उनका कोई फैसला हो चुका था। अब फिर नहा धो करके दोनों भाई जैसे रोज अपने काम पर निकलते थे, अपना काम पर निकलना शुरू कर दिए, चले गए। इधर जो बबलू थे अब अपना जो कमरा था फिर दोबारा से बंद कर लिए। भाभी भी गई,
कि चलो आओ नाश्ता कर लो, खाना खा लो, नहा लो, फ्रेश हो लो, लेकिन कोई जवाब नहीं। जैसे लग रहा है कि उस घर में है ही नहीं। आखिरकार थक हार के भाभिया भी अपने कमरे में चली गई। अब क्या हो सकता है? अब इतना आवाज देने के बाद कोई व्यक्ति दरवाजा ना खोले तो क्या बोल सकते हैं? अब वो भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर बबलू को क्या हो गया है। अब सारा दिन बबलू सोते रहे। जैसे शाम हुआ, अंधेरा होने लगा, अब बबलू नहा धो करके फिट हो गए और किसी को बिना बोले हुए अब बाहर निकल गए। कहाँ जा रहे हैं, कब तक आएंगे, ना अपने दोनों भाइयों को बताया, ना अपने बूढ़ी माँ को, ना अपने पिताजी को। चुपचाप निकल गए थे। लेकिन उनके जो बड़े भाई थे ना, उन पर एक जासूस लगा रखा था। एक लड़का लगा दिया था कि इसको तू वॉच कर, घर से जब निकल रहा ना तो उसके साय की तरह पीछे लग जा, कहाँ कहाँ जा रहा है पूरा इसको निगरानी रख, और फिर मेरे को सारा रिपोर्ट दे। ये काम उन्होंने जरूर कर दिया था। और जैसे ही बबलू बाहर निकले, वो बंदा बिल्कुल तैयार था। उसको पता था कि कभी न कभी तो जरूर निकलेगा। और जब निकला, वो बंदा साय की तरह पीछे लग चुका था, बिना जान पहचान का। जैसे जान पहचान भी ना हो, उससे कोई मतलब ही नहीं था। ना बबलू उसको जानते थे, ना वो उनको जानता था। बस फेस दिखाया हुआ था कि हाँ, ये मेरा भाई है, जैसे अमित जी ने बताया था। इसके बारे में पूरी जानकारी देनी है। अब बबलू जी घूमते रहे, इधर उधर भटकते रहे। फिर जाकर के एक पार्क में बैठ गए और वहाँ पर बहुत टाइम बिताया। आसमान की तरफ देखते रहे। और वो जो शख्स था जासूस, वो दूर बैठा सब इनकी एक एक क्रिया को देख रहा है, एक एक चीज नोट कर रहा है। आखिर अमित जी को रिपोर्ट देनी थी कि आखिर कर क्या रहा है। रात के करीब 12 बज गया और तब तक वो पार्क में बैठे रहे। अब तो वहां बिल्कुल सुनसान हो गया था, एक भी लोग नहीं थे। बस पार्क पर बेंच पर बैठ करके और ना जाने आसमान में क्या देख रहे थे। अब फिर वो उठे और चल पड़े पैदल ही एक रोड की साइड में। वो रोड एक शमशान के पास जाती थी और वो जो जासूस था उनके पीछे लगा हुआ था। अब उस श्मशान के पास पहुंच करके उन्होंने आसपास देखना शुरू किया कि कोई मुझे देखते नहीं रहा है। जब उनको लगा कि हाँ, कोई आसपास में नहीं है, तब वो श्मशान में घुस गए। वो जो जासूस बेचारा था, उसकी तो हालत खराब हो गई थी। क्या अरे, ये श्मशान में आ गया रात में, यहाँ तो भूत प्रेत रहती हैं बाबा, मैं कैसे अंदर जाऊं, कि आखिर वो कर क्या रहा है। उसकी तो हवा खुद खराब हो गई थी। आखिरकार सोचा कि अगर मैं अंदर नहीं गया तो मैं कैसे देख पाऊंगा कि वो बंदा अंदर क्या कर रहा है, मैं क्या रिपोर्ट दूंगा अमित जी को। आखिरकार वो छुपते छुपाते, वो छोटी सी बाउंड्री थी उसको कूद गया। मेन गेट से नहीं गया ताकि आहट हो तो कहीं बबलू देख न ले। वो बाउंड्री कूद करके एक पेड़ के नीचे आड़ में खड़ा होकर के आओ बिल्कुल देखने लगा कि आखिर बबलू यहाँ क्या करने आए। अब बबलू शमशान में पहुंच गए थे, जहां चिता जलती थी। वहां कुछ देर खड़ा रहे, आसपास देखते रहे। अब फिर एक बाउंड्री साइड में चले गए जहां पर एक घना पीपल का पेड़ था और उस पीपल के जो टहनी थी जमीन तक लगी हुई थी। और उसी के पीछे जाकर के कुछ देर के लिए एक तरफ से गायब हो गए थे। और जब वो वापस आए ना तो उनके हाथ में एक लाल रंग की गठरी थी और गठरी उठाए शमशान के पास फिर दोबारा आ गया और गठरी खोल करके और जैसे उसमें पूजा का सामान रखा हुआ हो, अब फिर एक साधना जैसे करने लगे थे। गोल घेरा बनाए, उसमें कई आड़ी टेढ़ी लकीरें खींचने लगे लाल रंग से। अब फिर उसमें पूजा का सामान रखने लगे, दीपक जलाए, एकदम जैसे वो कोई साधना कर रहे हो। अब फिर वो चुपचाप उस जगह पर बैठ करके आंखें बंद कर ली और कोई मंत्र का पाठ करने लगे थे। और उधर पेड़ के पीछे जो जासूस बेचारा था, उसकी हृदय की गति तेज तेज चल रही थी। ऐसा काम आज तक उसने नहीं किया था।
जो काम आज वो कर रहा था। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी, डरा हुआ था बेचारा कि अरे भाई, यहाँ तो भूत प्रेत रहते हैं, ना जाने किधर से कब भूत आ जाए, मुझे भी पकड़ ले, तब मेरा क्या होगा। लेकिन वो डरते हुए भी अपने काम को कर रहा था, देख रहा था। अब वो जो बबलू थे अपने काम में लगे हुए साधना में, और कोई मंत्र का उच्चारण करते जा रहे थे। आधा घंटा हुआ, पौन घंटा हुआ। अब फिर लगा कि जैसे घुंघरू की आवाज सुनाई पड़ रही हो। अब जासूस महोदय अब उस आवाज की तरफ देखने लगे। देखे कि सामने से जो लास्ट बाउंड्री है, और उधर वह पेड़ पौधे लगे हुए थे, जंगल जैसा दृश्य था, और उधर से कोई औरत आ रही है सफेद कपड़ों में, और उसके पाजेब की घुंघरू की आवाज सुनाई पड़ रही थी। धीरे धीरे वो महिला चलती हुई जहां पर बबलू बैठ के साधना कर रहे थे, और वहां पर आकर के खड़ी हो गई। तब जासूस महोदय देखे कि अरे, ये जवान लड़की है और देखने में सुंदर लग रही है। अरे, रात में यहाँ पर क्या करने आ गई है? कहीं ये बबलू का टांगा तो नहीं भिड़ा हुआ इस औरत लड़की के साथ में? सोच में डूब गए थे। जासूस महोदय जरा भी नहीं समझ पाए कि आखिर इतनी रात को शमशान में कोई भली जवान लड़की अब क्यों आएगी। वो पहचान ही नहीं पाए थे। वो तो समझे कि कहीं बबलू का ये फ्रेंड तो नहीं है। देखने लगे, वो लड़की आकर के जहां साधना कर रहे थे वहां पर आकर के रुक गई। अब फिर जो बबलू थे और उनकी तरफ देख करके मुस्कुराने लगी। अब बबलू भी अब उठ करके खड़ा हो गया और उस लड़की के हाथ पकड़ करके एक अंधेरे साइड में जाने लगे। अब देखते ही देखते वो लोग बाउंड्री के पास अंधेरे हिस्सा में जिस जगह से वो लड़की आई थी और उधर ही जाने लगे। अब इधर जो जासूस महोदय थे, इनकी दिल की धड़कन बढ़ी हुई, बहुत ही बुरा हाल हुआ पड़ा था डर के कारण। अब समझ नहीं पा रहे थे कि मैं अब कहाँ जाऊं, आगे जाऊं कि नहीं जाऊं। उनका मन दुविधा में पड़ा हुआ था। अब आखिरकार छुपते छुपाते और पहुंच गए उस अंधेरे एरिया में जहां वो लोग गए हुए थे। जब वो एक पेड़ की ओट में खड़ा होकर के अब देखने लगे कि आखिर बबलू महाशय और वो लड़की कहाँ पर है, और तब उनको एक पेड़ के नीचे दोनों लोग बैठे हुए दिखाई दिए। आपस में प्रेम कर रहे थे, बात कर रहे थे, हंस रहे थे। लड़की जो थी उसके हाथ में खाने का एक थाली था, और जिससे खाना निकाल निकाल करके बबलू को खिला रही थी, प्यार भी कर रही थी। सब कुछ हो रहा था वहां पर। अब जासूस महोदय देखते रह गए। अब फिर जब खाना पीना खत्म हो गया, प्यार मोहब्बत खत्म हो गया, और तब वो लड़की अचानक उठ के खड़ी हो गई और ना जाने क्यों गुस्सा हो गई। वो बबलू का बाल पकड़ करके हिलाने लगी। अब फिर अपने नाखूनों से वो उनका चेहरा नोचने लगी। अब बबलू बिल्कुल शांत खड़े हुए, सब कुछ सह रहे थे। अब फिर जैसे लगा कि बबलू को मार रही हो, पीट रही हो। ये कौन सा प्रेम है भाई? वो जासूस महोदय खुद घबरा गए थे कि अब कुछ पल पहले तो प्रेम मोहब्बत चल रहा था, और ये लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? और लड़ाई झगड़ा बबलू नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ वो लड़की कर रही थी। अब उनको नोच रही थी, खसोट रही थी। अब समझ में नहीं आ रहा था। और आखिरकार वो लड़की गुस्से में पैर पटकते हुए अब जिधर अंधेरा था उधर चली गई। और बबलू कई पल वहीं पर बैठे रहे, खड़े रहे। अब फिर जिधर उन्होंने साधना का सामान रखा हुआ था, जहाँ कर रहे थे, वापस आ गए। सारा सामान इकट्ठा किया, पोटली बांधा। अब फिर उसी पेड़ के पास पीछे चले गए, शायद उसको छिपाने के लिए। अब फिर धीरे धीरे करते हुए शमशान से बाहर निकल गए, अपने घर की तरफ जाने लगे। और तब तक तो बहुत रात हो चुका था। अब जासूस महोदय को सब कहानी समझ में आ गई थी, लेकिन ये कहानी नहीं समझ में आई थी
कि वो लड़की कौन थी। उनको अभी तक यही मालूम था कि उनकी प्रेमिका है, लेकिन प्रेमिका भला श्मशान घाट में क्यों मिलने आएगी भाई, वो भी कोई पूजा साधना करने के बाद में। जासूस महोदय समझ नहीं पाए थे। और इसके बाद जो बबलू थे अपने घर की तरफ चलने लगे। आगे आगे बबलू कुछ दूरी पर पीछा करते हुए जासूस महोदय जब अपने घर के दरवाजे पर आ गए, तब समझ गए जासूस महोदय कि अब हमारा काम खत्म है, अब तो अपना घर ही जाएंगे, बाकी कल इनके भैया का मैं रिपोर्ट जरूर दे दूंगा। वही हुआ। अब सुबह में जो जासूस महोदय थे अब भैया के ऑफिस में पहुंचे 10-11 बजे के आसपास में, जब ऑफिस खुल गया। और जैसे ही जासूस महोदय के देखे अमित जी, अब जो उनका ऑफिस था बाहर निकल आए और सीधा एक पार्क में चले गए। पीछे पीछे जासूस महोदय पार्क में जाकर के अब अमित जी एक बेंच पर बैठ गए और फिर जासूस महोदय भी वहां पर आके खड़े हो गए। अब अमित जी की सवालिया जो निगाह था अब जासूस महोदय के ऊपर में लग गया था और धीरे से कहने लगे, हाँ क्या तुमने सब कुछ देखा? अब जासूस महोदय एक एक बात बताने लगे कि हाँ भाई साहब, मैंने पूरा वाच किया जैसे आपने बताया था, एक एक चीज मैंने देखा। अब फिर वो शुरू हो गए। अब जैसे जैसे जासूस महोदय बात कर रहे थे अब अमित जी का हालत बिगड़ने लगा था, वो डर गए थे। अब उनको समझ में आ गया कि मेरा भाई कुछ और कर रहा है। आज उनको खेल समझ में आ गया था। वो घर में जो निशान बना था वैसे ही निशान श्मशान में बनाए थे। वो कोई तंत्र साधना कर रहे थे और तभी वो लड़की उस तंत्र साधना से खिंची हुई चली आ गई थी। अब इनको समझ में आ गया था ये बहुत जानलेवा था। आखिर ये बबलू ऐसा क्यों कर रहा है, क्या पाना चाहता है? अब अमित जी के जो घर था सुखी परिवार था, किसी चीज की कमी नहीं थी, ना रुपए की, ना पैसे की, ना गाड़ी की, ना घोड़े की। तो आखिर बबलू पाना क्या चाहता है उससे? और वो लड़की उनकी हाल ऐसा क्यों किया था? जाते टाइम में उनके चेहरे को नोचना और खरोचना, झगड़ा करना, ऐसा क्यों हो रहा था? आखिर वो लड़की है कौन? अब जासूस महोदय तो अपना रिपोर्ट दे करके चले गए। अब जो उनका फीस था अमित जी ने दे दिया था। अब जासूस महोदय का काम खत्म, अब अमित जी का काम शुरू हो गया था। अमित जी अपने ऑफिस में आए, अपने जो छोटे भाई थे अब सारा चीज बताया कि देख, मैं कहता था ना, मेरा जो अंदेशा था वही निकला। ये महोदय कोई तंत्र साधना कर रहे हैं श्मशान में जाकर के, किसी लड़की को बुला रहे हैं, ना जाने कौन सी लड़की है। अब फिर दोनों भाई अब गुस्से में थे। अब दुकान मैनेजर को जो भी था कर्मचारी को छोड़ करके सीधा घर की तरफ चल पड़े थे। दोनों का चेहरा लाल गुस्से से तमतमाया हुआ। जब घर पर पहुंचे तो दोनों की पत्नी देख करके हैरान रह गई कि ये दोनों लोग क्यों आ गए। वो भी डर गए और अमित से तो पूरा घर के परिवार डरता था। अब उनकी पत्नी सामने आ गई, जी खैरियत तो है ना, कैसे आ गए आप लोग दोनों? तब सीधा छूटते हुए अमित कहने लगे कि बबलू घर में है ना? तब उनकी पत्नी बोली, हाँ अपने कमरे में सो रहे हैं। अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया, मैं 2 बार जा कर के खटखटा दिया कि भैया आओ चाय नाश्ता कर लो, नहा लो, फ्रेश हो जाओ, लेकिन कोई जवाब नहीं। और तब जा कर के दोनों भाई दरवाजे पहुंचे, दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। अब बहुत देर के बाद में बबलू ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला और अमित जी गुस्से में थे ही, अब गर्दन पकड़ ली उसके कि तू क्या कर रहा है भाई, सब हम जान चुके हैं, तू श्मशान में जाके साधना कर रहा है। वो लड़की कौन थी? तेरी हालत देख, आज भी जैसे चेहरे पर खरोच के निशान, ये सब क्या है? ये सब अमित और उनका जो छोटे भाई थे पूछने लगे। अमित अब डर के मारे कांप रहे थे। आप समझ गए कि उनकी चोरी पकड़ी गई। आखिरकार वो रोने लगे और कहने लगे, भैया मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अब ये करना नहीं चाहता, लेकिन वो लड़की मुझे छोड़ती नहीं है
अगर मैं वहाँ ना जाऊँ ना शमशान में, तो लड़की हमारे घर में यहाँ पहुँच जाती है और वही सब करती है जो उसका मन की इच्छा होता है। मैं इस घर में उस लड़की को लाना नहीं चाहता भैया, और तभी मैं शमशान में जाता हूँ, अपने दुख दर्द सब कुछ बताने लगे। अब सारा जो कहानी सुनने के बाद में दोनों भाई हैरान रह गए थे कि आखिर इनका छोटा भाई किस परेशानी में पड़ा हुआ है। ये तो मजाक मजाक में किया हुआ था, खेल था। उनका जो छोटा भाई था बबलू, वो किसी से सुना था कि ऐसा करने से धन की प्राप्ति होती है, लड़की आ जाती है, जो मांगो वो मिलती है। इसी को सोच समझ करके उसने करना शुरू कर दिया, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इसके पीछे कितना गहरा रहस्य है। ये करने के बाद घर में क्या बर्बादी आती है, क्या होता है लोगों के साथ में, उनको कुछ भी नहीं मालूम था। अब सारी बात सुन कर के अब दोनों भाई एकदम सहम सा गए थे, डर गए थे, और सीधा अब कहने लगे कि तू अब घर से हिलेगा नहीं। अब जो तूने कर लिया अब उसको खत्म कर। अब तेरे पास में यहाँ जो तंत्र का साधना का सामान है वो कहाँ रखा है। डर के मारे अब एक पोटली पलंग के नीचे से निकाल करके दे दिए कि ये है भैया। पोटली हाथ में आ गई, आपने छोटे भाई को दिए कि ले जा इसको कहीं दूर जाके फिकवा दे, इस पर निगाह रखना है, ये घर से बाहर ना निकले। अब अब क्या कैसे इसको ठीक किया जाए, कैसे मेरा भाई सही हो। अब इस चक्कर में दोनों भाई लग गए थे कि वो लड़की इनके घर पर कहीं वापस ना आ जाए। अब ऐसा हो भी सकता था। आखिरकार उन्होंने तांत्रिक का सहारा लिया, तांत्रिक को बुलाया गया। एक नहीं तीन तीन तांत्रिक आए, बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक, और सारा कहानी बताया गया। और तब उन्होंने कहा कि देखिए इस काम में मेहनत तो लगेगा, टाइम भी लगेगा, लेकिन हम बिल्कुल सही कर देंगे, उससे हम मुक्ति दिला देंगे। वो लड़की दोबारा अब तुम्हारे भाई के पास नहीं पहुंचेगी, लेकिन इसके लिए हमें पूजा करना पड़ेगा, उसको मनाना पड़ेगा। अगर वो मान गई तो ठीक है, नहीं तो हमें उसकी आत्मा को पकड़ करके दूर ले जाना पड़ेगा। अब उन्होंने बहुत तरह का ऑप्शन बताया। ये दोनों भाई कहने लगे बाबा हमें कोई मतलब नहीं है, जो करना चाहो आप लोग करो, जो पैसा लगेगा जो खर्चा लगेगा पूजा में मैं देने के लिए तैयार हूँ। हमें नहीं पता कि आप लोग क्या करोगे, बस उस आत्मा से उस लड़की से मेरी भाई का पीछा छुड़वा दो, बस यही मैं चाहता हूँ। इसके बाद वही पैसा दे दिए। अब उस घर में पूजा पाठ होने लगा था। 3 दिन तक पूजा चला था, रात की रात। और तब जाकर के उस लड़की से निजात मिला था बबलू को। और इसके बाद तो एकदम बदल गए थे बबलू। जैसे पहले थे ना, टाइम से उठना, टाइम से नहाना धोना, टाइम पर खाना और टाइम पर ऑफिस चले जाना, सब कुछ पहले की तरह हो गया था। अब भाभी भी अब पूछती थी मजाक में कि बबलू भैया क्या दोबारा उस लड़की से मिलने जाओगे। तो बबलू कांप जाते थे डर करके, एकदम चेहरा उनका पीला पड़ जाता था। और कहते थे नहीं भाभी नहीं, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा ऐसे काम में कभी हाथ नहीं डालूंगा। और इसके बाद सही मायने में सुधर गए थे। तो दोस्तों ये थी कहानी आज की। ये कहानी आपको कैसे लगी आप हमें जरूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप ज़रूर संपर्क कीजिएगा। और ये भी चैनल दोस्तों आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।